You today we start our economics chapter first, the story of village Palampur. First we have go for overview. The purpose of the story is introduction some basic concepts relating to the production, and this we do thought a story of a hypothetical village called Palampur. Farming is the main activity in Palampur. खेती करना सबसे मेन काम है. Whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. These production activities need various types of resource, natural resource, man-made items, human effort, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and service in the village. First and all, today we start with the story of विलेज पालमपुर. पालमपुर के बारे में हमारे को बताया जा रहा है. यहाँ पर ओवरव्यू में हम यही देख रहे हैं. फर्स्ट एंड ऑल किस तरीके से मतलब हमारे यहाँ पे फार्मिंग मतलब जो इनकी मेन आप देख सकते हैं एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग, खेती करना. यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब जो बड़े आप कह सकते हो एक बड़े पैमाने पे जो काम किया जाता है वो किस पे डिपेंडेड है. एक तो मैन्युफैक्चरिंग पे, किसी चीज़ को बनाने पर. सेकेंडली द डेयरी यानी कि दूध के प्रोडक्ट्स. ट्रांसपोर्ट यानी जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनका आना जाना, मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो भी चीज़ें इधर से उधर होती है. ठीक है. और इसके लिए क्या है, एक कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल पे दिया गया है, जिसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्स. बहुत तरह के स्रोत में फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स जो प्राकृतिक स्रोत हैं. सेकंड वन में मैन मेड आइटम्स जो हमने हमारे मानव द्वारा बने हुए, मानव निर्मित. ओके. एंड ह्यूमन एफर्ट जिसमें मानव के द्वारा मतलब उस पर एफर्ट है, और प्लस मनी आदि. ठीक है, पैसा. इस बारे में ही हम आज इस सब को पढ़ने वाले हैं. ठीक है. Introductions. Palampur is a well connected with neighboring village and town Raiganj. A big village is 3 kilometers from Palampur, and all weather road connect the village to Raiganj and further on the nearest small town of Saharanpur. जो पालमपुर है वो इनके पास में ही एक रायगंज है जिससे जुड़ा हुआ है, जहाँ पर नेबरिंग में है, मतलब पड़ोसी है, 3 किलोमीटर दूर है. साथ में ही ये सहारनपुर से भी क्या है, एक स्मॉल टाउन है सहारनपुर, उससे भी पास में पड़ता है. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक कार्ट, टोंगा, boiga, wooden cart drawn by the buffaloes loaded with jaggery, good and other commodities, to motor vehicle like motorcycle, jeep, tractor and trucks. देखो बच्चों, अभी अपन ने ये बात करी थी. सबसे मेन तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो गाय होती है, मतलब जो हमें काऊ जिसे हम कहते हैं ना, ब्लॉक कार्ट यानी कि जैसे बैल चलाया जाता है, बैलगाड़ी. ओके. टोंगा मतलब घोड़ा गाड़ी, और ये बगाइस होती है एक तरीके से वुड मतलब बफेल होती है, भैंस जिसे मतलब चलवाती है. ठीक है. जगरी, बेटा जगरी बोलते हैं गुड़ की बेली को. ठीक है. और व्हीकल्स में यहाँ पर मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, इन सब चीज़ों का यहाँ पर मतलब बहुत अदर कमोडिटीज़ में हैं ये, बट ये सारी चीज़ें इधर चलती है. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट. यहाँ पे 450 परिवार रहते हैं जो कि अलग अलग जाति के हैं. द 80 अपर कास्ट फैमिलीज own the majority of land in the village. Their houses, some of the quite large, are made of brick with cement plastering. The SCs दलित्स, जो दलित हैं, SC कास्ट वाले यानी कि आप शुद्ध जाति वाले, compare 1/3 of the population live in one corner of the village and in much smaller house, some of which are the mud and straw. अब जो यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा 450 फैमिलीज़ हैं अलग अलग जातियों की, उसके मतलब अलावा यहाँ पर एक मतलब इन्होंने SC कास्ट को भी दे रखा है, जहाँ पर उनकी थर्ड पॉपुलेशन मतलब इनको एक 1/3 पॉपुलेशन के वहाँ पर एक विलेज का कॉर्नर दिया हुआ है. वहाँ पर वो मिट्टी और लकड़ियों से बने घरों में रहते हैं. मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पावर, ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस. अब यहाँ पर जो घर हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक के मतलब जो लाइट्स हैं
बिजली का कनेक्शन है वहाँ पर, तो ट्यूबवेल्स भी लगाए हुए हैं उन्होंने अपने मतलब खेती करने के लिए। छोटे छोटे बिजनेस हैं पालमपुर के अंदर, और 2 प्राइमरी स्कूल्स और 1 हाई स्कूल, 2 तो छोटी बच्चों की स्कूल है और एक बड़ी स्कूल है बड़े बच्चों के लिए। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वर द सिक आर ट्रीटेड। और यहीं पर ना मतलब इन्होंने क्या रख रखा है, एक तो हेल्थ केयर है प्राथमिक, जो कि गवर्नमेंट ने मतलब वहाँ पर एक तरीके से चला रखा है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे चल रहा है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जो कि बीमार व्यक्तियों को देखती है। द डिस्क्रिप्शन अबव शो दैट द पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in their nearby village. बिल्कुल वैसा ही बता रहे हैं, पालमपुर में सब कुछ अच्छा, मतलब एक बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड काम है सिस्टम से। तो रोड्स बनी है, ट्रांसपोर्ट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशंस हैं, स्कूल्स है, हेल्थ सेंटर्स है, कंप्लीट मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जो एक छोटे से टाउन में होनी चाहिए, एक सिटी में होनी चाहिए, वो सब हमारे पास, हमारे जैसे गाँव के आसपास है वैसे ही हमारे पालमपुर में भी देखने को हमें मिल रही है। दिस स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज अक्रॉस इंडिया। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। जैसे हमने पहले पढ़ा था बच्चों कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर खेती पर ही मतलब एक्टिविटी की जो खेती है वही सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। द अदर फार्म एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ को बनाना, उसको प्रस्तावित करना, और ये किस तरीके से होगा यही चीज़ हमारे को इस पालमपुर में बता रहे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल टुडे। ओके एवरीवन, if anything else we have to consult our next video. That time stay safe and please follow the guideline by the government. Thank you everyone.